ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुदेवादि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव हो श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज की बात हम प्रेरणादायी छोटी सी प्यारी सी कहानी से प्रारंभ करेंगे। एक राजकुमारी थी, उसका विवाह का समय आ चुका था। उसने अपने पिता के सामने एक बात रखी, पिताजी, मैं शादी उससे करूँगी जिसके पास 100 गुण होंगे। एक भी गुण कम होगा 100 में से तो मैं शादी नहीं करूँगी। मैं बिना विवाह के रह सकती हूँ, लेकिन लड़का हमें चाहिए तो सर्वगुण संपन्न चाहिए। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सर्वगुण संपन्न लड़का नहीं मिला। एक लड़का मिल गया जिसमें 98 गुण थे, 98। फिर भी अभी 2 गुण कम हैं। फिर भी राजकुमारी से मिलाया जाए, हो सकता है कि उसका मन बन जाए, क्योंकि 100 गुण तो किसी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें 98 गुण दिख रहे हैं। हो सकता है कि यह शादी के लिए तैयार हो जाए। उस लड़के को बुलाया गया और राजकुमारी से मिलाया गया। राजकुमारी ने कहा, आप सर्वगुण संपन्न हैं? बोले, हैं तो सब गुण, पर 2 गुण नहीं हैं, 98 गुण हैं। आप कहो तो एक एक करके हम 98 गुण गिना सकते हैं। राजकुमारी ने कहा, 98 गुण गिनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो ये बताओ आपके पास कौन से 2 गुण नहीं हैं, क्योंकि हम उन 2 गुणों को देखना चाहते जो आपके पास नहीं है। 98 गुण तो हैं, कोई बात नहीं, रहने दो। तो उसने कहा कि हमारे पास 2 गुण नहीं हैं। एक तो मैं उपकारी को उपकार को नहीं मानता। इसको नहीं मानता? उपकारी, किसी ने मेरे जीवन में कोई उपकार किया है, ये मैं नहीं मानता। दूसरा ये है कि मैं किसी की नहीं मानता। उपकारी की उपकार को नहीं मानता, और मैं किसी की कोई बात नहीं मानता, जो मुझे मन पर आता वो करता हूँ। राजकुमारी ने कहा, जिसके पास ये 2 गुण नहीं हैं, 98 गुण भी हैं, तो उस लड़के से हम शादी नहीं करेंगे। जो उपकारी की बात ना मानता हो और किसी की भी नहीं मानता हो। समझ आ रहा ना? आजकल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो उपकारी की बात नहीं मानते और किसी की नहीं मानते। उन्हें जो करना है सो करना है, जैसा जीवन जीना है सो जीना है। और क्या बोलते, मेरा तो पर्सनल लाइफ का मामला है ना, इसमें किसी का इंटरफेयर क्यों चाहूँ। ऐसा कहने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी युवक हैं, वो वास्तव में कृतघ्नी हैं। उनके जीवन में कभी उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। जो उपकारी की बात को मानकर चलते हैं और बड़ों की सलाह लेकर चलते हैं, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन को सुखद बनाते हैं। जो अपने उपकारी को भूल जाते हैं, जो अपने उपकारी के गुणों को याद नहीं रखते, उनका उपकार नहीं करते या उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते, वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जो अपने उपकारी पर हमेशा ज्ञापित करते हैं कृतज्ञता, वो हर क्षेत्र में हर समय प्राप्त करते हैं सफलता।
सफलता पाने का यही रास्ता है कि उपकारी के उपकारों को मानना। मैं कहा करता हूँ, सुबह भगवान की दर्शन करने आना विद्यार्थियों से। क्यों आना? क्योंकि हमारा दिन सफल हो जाए। भगवान के दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान आज हमारा दिन सफल हो जाए, जो हम कार्य करें उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो जाए। और शाम को क्यों आना? शाम को इसलिए आना, भगवान से कृतज्ञता ज्ञापित करना कि भगवान आपकी कृपा से आज हमारा दिन सफल हो गया। सुबह सफलता के लिए आना और शाम को कृतज्ञता के लिए आना। बस यही कहना है, जब सुबह से आप घर परिवार से निकलो तो माता पिता से आशीर्वाद लेना और कहना कि आज हमारा दिन अच्छा निकले, हमारा जो पढ़ाई आदि में माने अच्छे से लगे, हम गलत रास्ते पर ना चलें। और जब शाम को लौट के आओ तब भी उनको मुस्कान के साथ नमस्कार करना और कहना आपकी कृपा से आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया। ये कृतज्ञता यदि अपने घर में ज्ञापित करोगे तो कभी भी आपको वास्तु का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि घर से जाओगे तो आशीर्वाद लेकर आओगे तो मुस्कान के साथ आपके घर की वास्तु सुधर जाएगी अपने आप, और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। कितने लोग हैं जो सुबह माता पिता को पैर छू करके बाहर जाते हैं, जब लौट करके आते हैं तो माता पिता से मुस्कान के साथ मिलते हैं, इसी तो सफल नहीं हो रहे। एक साल एक काम करके देख लो, सुबह जब घर से जाओ तो माता पिता के पैर छू करके, और जब शाम को आओ तो मुस्कान से साथ उनसे कहो, हे माता पिता आपकी कृपा से आज मेरा दिन अच्छा गया। जैसे भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, क्योंकि भगवान के माध्यम से हमें चीज़ मिलती है, भक्ति के माध्यम से, ऐसे ही उनके बड़ों के आशीर्वाद के माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं, उनकी दुआएं आपके पास तक पहुंचती हैं। इसलिए आपको उनके उपकार को भी ज्ञापित करना चाहिए। महाराज जी, कृतज्ञता के बारे में आपने कल बताया था, थोड़ा सा और समझा दो तो सुनो। कृतज्ञता किसे कहते और कृतज्ञता किसे कहते हैं? जिस थाली में भोजन करो उसी थाली में छेद करो, ये कृतज्ञता है। छेद करना समझते हो? हैं? जिनके साथ रहो, जिनके उपकारों को लो, उन्हीं की निंदा करो, इसका नाम है थाली में छेद करना। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, ये कहलाती कृतज्ञता, जो कि पाप है, अधर्म है, अमानवीय कृत्य है। और दूसरा है, जिस थाली में भोजन करो उसका अनादर मत करो, उसको साफ सुथरा करके व्यवस्थित रख दो, ये कहलाती है कृतज्ञता। यानी जिनसे आपने उपकार लिया है उनकी प्रशंसा करो, उनके उपकारों को स्वीकार करो, उनका गुणगान करो, ये कहलाती है कृतज्ञता। समझ आ रहा आपको? अब आपको कृतज्ञता कैसे व्यक्त करना है, मैं कैसे कृतज्ञता व्यक्त करूं कि आखिरकार हमारे उपकारी हैं, उन्होंने हम पर उपकार किया है, हम क्या कर सकते हैं? तो सुनो, एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। जब भी आप उनसे मिलें, लिख लो, आप लिख सकते हो कि कृतज्ञता ज्ञापित कैसे करें। तो पहला आपके लिए उपाय बता रहा हूँ, मिलने पर हर्ष व्यक्त करें, मुस्कान के साथ उनका स्वागत करें। जब भी आप अपने उपकारी से मिलते हैं तब मिलने पर आपके चेहरे पर मुस्कान हो, हर्ष हो, ऐसा लगे उनके लिए कि वास्तव में ये हमारा है, अपने लिए मिल रहा है और इस पर कुछ उपकार किया है। उन्हें भी लगे कि मैंने अच्छा किया है, तब तो ये हमसे खुश है। आपके माता पिता आपसे खुश हैं कि नहीं हैं? और आप उनसे खुश हो कि नहीं हो? बोलो ना। जो माता पिता से खुश नहीं हो सकते और जिससे माता पिता खुश नहीं हो सकते, उनके जीवन में कभी खुशियाँ आ नहीं सकती। जिनके माता पिता अपने बच्चों से खुश हैं, सुन रहे ना, और माता पिता से आप खुश हैं, तो समझना ये खुशी पाने का राज है और कोई खुशी पाने का राज नहीं है। जब आप अपने जन्मदाता को खुश नहीं रख सकते, जन्मदाता से खुश नहीं रह सकते, तो दुनिया में खुशी कहाँ ढूंढोगे? कहाँ मिलेगी आपको? कहीं प्राप्त होने वाली नहीं है।
जीवन देने वाले, संस्कार देने वाले, संपत्ति देने वाले, समय देने वालों से आप खुश नहीं हो, उनको खुश नहीं रख सकते, तो आप तो स्वार्थी हो गए। और स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। जो सब कुछ देने वाले इसको खुश रखता है, उनसे खुश रहता है, वही जीवन में खुशियों का अधिकारी होता है। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, तो आज से संकल्प कर लो, जब भी अपने उपकारी से मिलेंगे तब खुश होकर के मिलेंगे, मुस्कान के साथ मिलेंगे, उनका सम्मान करते हुए मिलेंगे। समझ आया ना? कभी चेहरे पर उदासी नहीं। अपने उपकारी को देखा, चेहरे पर मुस्कान। जैसे आचार्य भगवान को देखते ही आपके चेहरे पर क्या आ जाती थी? मुस्कान। जैसे मुनिराज को देखकर आपके चेहरे खिल जाते हैं, वैसे उपकारी को देखकर आपका चेहरा खिल जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप हमें उपकारी मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? हाँ, अच्छा कितने दिन से मिले हम आपको? 3 महीने मान लो, ठीक है ना? 3 महीने से मिले। 3 महीने में आपको हमारा उपकार याद आ गया, हमने बहुत कुछ दिया आपको, ये ज्ञात हो गया? पक्का मानेंगे कि महाराज जी ने हमारे पर उपकार किया है? पक्का है? अच्छा बताओ, माता पिता ने कितने वर्ष दिया आपको? मैंने तो मात्र 3 महीने दिए और आप उपकारी मानने लगे, है ना? आप जितनी उम्र के हो उतना उपकार आपके माता पिता ने किया है, समझे ना? इसलिए हमसे ज़्यादा उपकार अपने माता पिता का मानना, तभी आपका जीवन बनेगा। ये बात अलग है, वो इतने संस्कार नहीं दे पाए क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इस माहौल में देखे नहीं थे, लेकिन जीवन तो दिया है, संपत्ति तो दी है, आपको इतना संस्कारवान तो बनाया है कि साधु की सभा में आकर के आप संस्कार सीख रहे हो, संस्कार ग्रहण कर रहे हो। तो जैसे आप गुरु के उपकार को स्वीकार करते हो, वैसे ही आपके लिए पहला गुरु तो आपकी माँ है, उसे भी आपके लिए स्वीकार करना चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोग पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, नमोकार मंत्र आप पढ़ते हो तो सबसे बड़ी परमेष्टि कौन से है? सिद्ध परमेष्टि। कौन से हैं? क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है और जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। समझ रहे ना? अरहंत परमेष्टि दूसरे नंबर पर, श्री सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। क्रम यही है, क्योंकि अरहंत परमेष्टि को भी सिद्ध बनना बाकी है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो सबसे बड़े कौन है? सिद्ध परमेष्टि। लेकिन नमोकार में तो सबसे पहले अरहंत को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि अरहंत भगवान उपकारी हैं। सिद्ध बनने का उपदेश किसने दिया हमें? अरहंत भगवान ने। इसलिए उपकारी की दृष्टि से पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं, फिर नमो सिद्धाणम बोलते हैं, फिर नमो आर्याणम, नमो अजन, नमो लोहे सब सावणम बोलते हैं। समझ आया ना? जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग दिखाया, सारे परमेष्टियों का परिचय दिखाया, वो हमारे उपकारी हैं। इसलिए सिद्ध से पहले हम अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। वैसे मेरा कहना है, ये जिनेंद्र भगवान है, ये सच्चे गुरु है। किसने बताया आपको घर में? आपके माता पिता ने। समझ रहे ना? इसलिए प्रथम आपके लिए सम्माननीय आपके माता पिता है। देखो उन्होंने ये बताया है कि सच्चा धर्म क्या है, भगवान क्या है। मंदिर कौन लेकर के आया आपको बचपन से अगली पकड़ के? बताओ। माता पिता। तो आपके सबसे पहले उपकारी कौन रहे? बोलो ना भाई। तो भगवान का नाम लेने से पहले किसका नाम लेना आपको घर में? हाँ, और सबसे पहले कौन दिखते घर में? माता पिता दिखते। समझ रहे ना? इसलिए कभी भी माता पिता का अपमान नहीं करना। वो आपके प्रथम गुरु हैं, उन्होंने ही गुरु का और भगवान का परिचय कराया है। इसलिए मैं मानता हूँ वो बहुत बड़े उपकारी हैं। जो आपको धर्म की राह दिखा दे वो आपका गुरु से बढ़कर हो सकता है। इसलिए मिलते वक्त हर्ष व्यक्त करें, मुस्कान के साथ उनका स्वागत करें। समझ गए हैं? चेहरे पर कभी उदासी ना हो, क्योंकि आपकी उदासी को देखकर माता पिता भी उदास हो जाते हैं। आप खुश रहते तो माता पिता भी खुश रहते हैं। बोलो ना बच्चों, सही है? हाँ, तो आप चाहते हैं आपके माता खुश रहें? चाहते हैं माता पिता खुश रहें? तो आप भी कैसा रहना सीख लो? खुश रहना सीख लो। ठीक है ना? मुंह बनाना नहीं। जब सुबह से उठो तो मुंह बना करके नहीं, अच्छी खुश मुस्कान देते हुए, अहो भाग्य मानते हुए,
और आज हमारे घर में माता पिता हैं, हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, इस भाव से आपके लिए उठना है। दूसरा है यथाशक्ति आदर करें, जितना बन सके माता पिता का आदर सत्कार करें। एक ज़माना था माता पिता के सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे। मैंने खुद अपना ज़माना देखा है। जब पिता रहते थे घर में तो कुर्सी पर नहीं बैठते थे, हम लोग नीचे बैठते थे, पिता ऊपर बैठते थे। आज ऐसा हो गया है साथ में बैठने लगे हैं, और इतना हो गया है कि मम्मी पापा तो नीचे बैठे रहते, आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ये भी कमजोरी है, ये भी कमी है, इसको स्वीकार करो। माता पिता के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना, वरना बुढ़ापे में घुटने काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? और आप कुर्सी के आदी हो जाएंगे। इसलिए माता पिता के सामने बहुमान प्रकट करने के लिए यथाशक्ति आदर करें। क्या आप नीचे बैठ जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ हो जाएगी क्या? हाँ, थोड़ा सा आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आजकल गंदा होने का सवाल नहीं, क्योंकि सब टाइल्स वाले, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए माता पिता के सामने कम से कम इतना तो सोचें, यदि वो ज़मीन पर बैठे तो आप ज़मीन पर बैठें। आप कभी भी क्या ना करें, कुर्सी पर बैठने का प्रयास ना करें। समझ आ रहा है आपको? तभी जाकर के आप उनका यथाशक्ति सम्मान कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ सम्मान का तरीका ये है, कभी किसी और के सामने माता पिता को झल्ला करके बात ना करें। कभी किसी के सामने ये ना करें मेरी माता पिता समझते ही नहीं है, कभी उनका अनादर ना करें। समझ में आ रहा है ना? यदि किसी के सामने वो कुछ बात कहते तो हाँ एक्सेप्ट करना है, नहीं 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 मैं नहीं मानने वाला, ऐसा किसी के सामने मत बोलना। क्योंकि यदि तुम माता पिता का सम्मान किसी दूसरे के सामने नहीं करोगे तो माता पिता को बुरा लगेगा। कल ऐसा होगा सामने वाला आपका भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए माता पिता का सम्मान अच्छी तरह से करना। समझ रहे? कभी किसी के सामने अपमान मत करना। अगला है उनके गुणों की प्रशंसा करना, क्योंकि गुणों की प्रशंसा करना भी कृतज्ञता को ज्ञापित करना कहलाता है। समझ आए ना? यदि आप कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो तो बड़ों के प्रति क्या करना, उनके गुणों की प्रशंसा करना। जब कभी भी आपको कहा जाए आपके माता पिता कैसे हैं तो आप क्या करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं। कभी आपके मुख से उनके बुराई नहीं निकलना, भले उनमें कमजोरी हो तो कमजोरी रहना चाहिए। एक बार मैं ऐसा ही उपदेश दे रहा था, एक बेटे ने हमसे पूछा, महाराज जी हमारे पिताजी शराब पीते हो तो? एक ने बोला यदि जुआ खेलते हो तो, बीड़ी सिगरेट पीते हो तो? हमने कहा बेटा उस समय याद रख लेना, जब तुम बहुत छोटे थे और नटखटी थे, उधम करते थे, नाक बहा कर घूमते थे, फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा तुमको क्या बोलते थे, राजा बेटा। तुम थे राजा बेटा क्या? बोलो ना। फिर भी जब वो राजा बेटा कह सकते हैं तो आप भी, आपके पिता कैसे हो पहले ही ध्यान रखिए, हमारे पिता हैं, उनका आदर करना है, सम्मान करना है। सुन रहे ना? ऐसा होता है कई बार समस्या खड़ी हो जाती, पिता पीता है, इसलिए उन पिताओं से भी कहना है पिता पिता ही रहें, पीता ना रहें। पीता समझते हो ना? कोई चीज़ पिए ना तो बच्चों का आदर्श आप बन सकते हो और बच्चों का क्या होते आदर सम्मान प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जिसके जीवन में नशा है उसका कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए माता पिता को भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। लेकिन बच्चों को मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि हे बच्चों, तुम ध्यान रखो इस बात पर कि हमारे माता पिता कैसे हो, पहले ये ध्यान रखो वो आपके जीवनदाता हैं। कौन है? जीवनदाता है। उनमें कोई गलती है, कोई कमजोरी है, आपको समझ में आ रहा है तो प्रेम से समझाने का प्रयास करो। देखो पिताजी, हम बाहर निकलते तो लोग हमें शराबी का बेटा कहते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले का बेटा कहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप चाहते कि आपके बेटे का अपमान हो गली गली, तो फिर आपसे कहना ये सारे दुर्गुण को छोड़ दीजिएगा। समझ आया ना? माता पिता के लिए भी बताना चाहता हूँ, एक बार की बात है, ये सत्य घटना है। एक पिता सिगरेट पीते थे। क्या पीते थे? सिगरेट पीते थे। उसका बेटा पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, धर्म करता था, पिता भी धर्म करते थे, पर एक उनके पास दुर्गुण था कि वो सिगरेट पीते थे। उसका जन्मदिन आने वाला था, 10-15 दिन बचे थे। उसने पिता के सामने आके कहा, पिताजी मेरा बर्थडे आने वाला है। पिताजी ने कहा, बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हारे लिए? बोले हमारे पास सब है, बस एक चीज़ चाहिए, आपकी सिगरेट।
बोले क्या, जन्मदिन पर यदि आप सिगरेट का त्याग कर देंगे तो समझो हमें बहुत बड़ा तोहफा दे दिया आपने, बहुत बड़ा उपहार दे दिया। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसा कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करना सीखो। समझ आया ना? उनकी जो बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो आप भावनात्मक आक्रमण करो, जिससे वो आप पसीज सकें, कुछ कार्य कर सकें। आप व्यंग करेंगे, बुरा भरा कहेंगे तो वो सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत ऊंचे हैं, वो आपसे समझेंगे नहीं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसने कहा, पिता ने, ठीक है बेटा, मैं बस कुछ ही दिन बाद तुम्हारे बर्थडे के समय आपको क्या दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा। समझ गए ना? अभी तो कुछ नहीं कहता, सरप्राइज़ दूंगा। समझ आया ना? ऐसा पिता ने कही तो दिया, लेकिन उसने अभी सिगरेट पीना छोड़ा नहीं। एक दिन क्या हुआ कि बस 9वां दिन था, अगले दिन क्या होने वाला है, उसका बर्थडे आने वाला है, सारी तैयारियां हैं, लेकिन बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ, स्पॉट पर ही बच्चा समाप्त हो गया। जब वो समाप्त हो गया तो जब उसकी अंतिम यात्रा के बाद जब शमशान भूमि में जाकर के पिता बैठा तो फूट फूट कर रोने लगा। उसने ये कहा, बेटा, जीते जी मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, मैं एक सिगरेट का त्याग नहीं कर पाया तेरे कारण, तू तो दुनिया ही छोड़ के चला गया। अब मैं पछता रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। और उसने दुनिया को संदेश दिया, जितने लोग थे वहाँ पर, एक ही बात कही, देखो मित्रों, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, याद रखो, हमारे जैसे आपको पछताना ना पड़े। यदि आपके जीवन में कोई दुर्गुण हो तो आज त्याग कर दो, आज ही त्याग कर दो, बाद में हमारे जैसे पछताना ना पड़े। बेटे को मैं एक दुर्गुण त्याग नहीं कर पाया, जीवन भर पछताना ना पड़े, ऐसे माता पिता को भी एक शिक्षा लेने की आवश्यकता है। यदि उनके जीवन में कोई दुर्गुण है तो उसका आज ही त्याग करें, अपने बेटों के भविष्य के लिए, बेटों की भलाई के लिए। समझ आ रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके गुणों की प्रशंसा करें। ऐसा संसार में कोई नहीं किसी में अवगुण ना हो, सब में अवगुण है, किसी के दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते, लेकिन हमें क्या देखना है, गुण देखने का प्रयास करना, अवगुण देखने का प्रयास नहीं करना। अगला है कृतज्ञता ज्ञापित करने का तरीका, बड़ों को जवाब नहीं देना। बड़े भले आपके लिए कुछ भी कह रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, पर आपको पलट करके जवाब नहीं देना। पलट कर जवाब मतलब, जवाब का ऐसा नहीं कि वो आपसे बोलते रहे, क्यों बेटा कब आए, महाराज जी का जवाब नहीं देना, तो बताने, ये मतलब नहीं जवाब देने का। जवाब देने का अर्थ क्या है, उनको पलट करके जवाब नहीं देना, यानी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना। उन्होंने कुछ शिक्षा दी है तो हाँ, स्वीकार कर लेना उसको, वरना आजकल के बच्चे कहेंगे हम तो मौन हो रहे घर में, क्योंकि माँ बाप माता पिता को जवाब देने ही नहीं है, वो कुछ भी पूछे हम बोलेंगे ही नहीं, तो गलत अर्थ मत निकालना। हाँ, क्योंकि बेंगलुरु में ऐसे ही हुआ था, मैंने बोला कि बड़ों को जवाब नहीं देना, तो एक बच्चा बोला मेरे मम्मी पापा कुछ पूछेंगे तो तो हमने कहा पूछने के लिए मना नहीं किया भाई, उसका नाम नेवान है, कभी आए तो, एक बार तो आ चुका, आएगा तो आपसे मिलाएंगे, तो उससे यदि माता पिता कुछ पूछते हैं तो हमने कहा ऐसा जवाब का मतलब नहीं है। जवाब का अर्थ है उल्टा सीधा नहीं बोलना, पलट करके कोई बात नहीं कहना। उसने कहा ठीक महाराज जी, आप समझ में आया सर ने, तो बड़ों को उल्टा सीधा नहीं बोलना। अगली बात है, याद करें तो तत्काल उपस्थित होना। आप मोबाइल में लगे हो, मम्मी चिल्ला रही हैं, पापा चिल्ला रहे, बेटा बेटा अभी आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मोबाइल पर चल रहा है, ऐसा ये गलत है। यदि माता पिता बुलाते तत्काल जाना। जैसे आप बचपन में रोते थे तो माता पिता भोजन छोड़ करके भी तुम्हारी व्यवस्था में तैयार हो जाते थे। ऐसे आप भी कोई भी बिजी काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल पर, चाहे पढ़ाई लिखाई या कुछ भी, यदि आपके माता पिता आपको याद करते हैं तत्काल वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। समझ आ रहा आपके लिए कि नहीं? यदि नहीं पहुँचोगे तो आपको तकलीफ पैदा हो सकती है, क्योंकि माता पिता जो कह रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कहेंगे। एक मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बेटा बाहर पढ़ता था, उसकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम आ जाओ। उसने कहा अभी तो मेरी सर्विस शुरू हुई है, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे मातहत 12 इंजीनियर काम करते हैं, मैं उनका सीनियर हूँ, उनको सब बताता हूँ, करता हूँ सारी बातें, सुबह से मुझे उनको उठाना पड़ता है, सारे काम में लगना पड़ता है, ये सारी बातें, मैं नहीं आ पाऊँगा। 3-4 दिन हुए होंगे। अब माता के मन में क्यों आया ये बात, अब बच्चे नहीं समझ पाते।
माता को याद क्यों आ रही, बुरा क्यों लग रहा है, कि कुछ आगे घटना घटने होती तो माता पिता को थोड़ा सा अंदर से संकेत मिलता है, संप्रेषण होता है, या गुरु को संप्रेषण होता है। किसी भक्त के साथ गलत होना हो, किसी शिष्य के साथ गलत होना हो, तो वो क्या करते हैं, उसको संकेत कर सकते हैं, मान जाओ तो मान जाओ, नहीं मानो तो नहीं मानो। और बेटे ने बात नहीं मानी, उसके पेट में दर्द शुरू हुआ, 3 दिन तक उसको दर्द रहा। सुन रहे ना, डॉक्टर को ही बुलाया, सब कुछ बुलाया, इलाज कराया, लेकिन उसका पेट ज्यों का त्यों, लेकिन वो काम में लगा, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन ऐसा मालूम हुआ, चौथा दिन था वो होते होते, और सुबह सुबह सारे के सारे इंजीनियर जाग गए, वो नहीं जागा। वो जब सबको उठाता था, लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा वो तो सो रहा था और हमेशा के लिए सो गया था, उसका मरण हो गया था। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अब उसकी माँ 1000 किलोमीटर दूर, उसके पिता 1000 किलोमीटर दूर, कैसे बुलाएं? फ़ोन करके बुलाया, माँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारा बेटा बीमार है। बोली हाँ उसके पेट में दर्द है, वो बता रहा था, मोबाइल पर बता रहा था। बोले नहीं तुम तो जल्दी आ जाओ। बोले हम लोग डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि तत्काल किसी को बताना तो माता पिता को अटैक आ जाए, घटना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो नहीं बताया। वो बेटा हम पूजा करके आते। अम्मा पूजन करने चली गई, पूजन करके लौट के आई, फिर गाड़ी खोजी, फिर उसमें बैठ करके वो लोग गए, है ना। वो बार बार पूछ रहे डॉक्टर से बात कराओ ना। बोले अभी नहीं करा सकते, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अब कैसे डॉक्टर हो तो बातचीत कराएं, कोई हो तो बातचीत करें। उनको अंदर लग गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर वो ले करके आए, उसी समय में उसी नगर में था जब वो ले करके आए। उनकी माँ ऐसे फूट फूट करके रोई, ऐसे फूट फूट कर रोई। बोले महाराज जी आज शिक्षा मिली हमारे लिए, बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, बच्चे जैसे हमारे पास रहें, पता नहीं कल कौन सी घटना घट जाए। ऐसे रो रो करके उन्होंने पूरा दिन व्यतीत कर दिया, बहुत दिन व्यतीत कर दिए। और लगा मुझे भी कि बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, यदि माता पिता रोक रहे हैं तो उन्हें जिद करके बाहर नहीं रहना चाहिए, और रहना चाहिए तो जब माता पिता याद करें तब आ जाना चाहिए, भले कोई इम्पोर्टेंट काम। समझ में आ रहा है ना। और आजकल नौकरी की तो इतनी होड़ लगी हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं। माता पिता को भूल करके पढ़ाई करना, माता पिता को भूल करके जॉब करना, ये बहुत चल रहा है आजकल। ऐसा भी हमारे पास एग्जाम्पल है, और उसने आप बीती मुझे सुनाई। कैसी घटना है हम आपको बताते हैं। वो ऐसी घटना है कि एक बच्ची थी, वो बच्ची अपने बेटे को लेकर के आई थी। मैंने उससे पूछा आपके पति कहाँ हैं, तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। सुना दूँ आपके सामने, रख दूँ? रख देता हूँ। एक बच्ची थी, बाहर पढ़ी, पढ़ने के बाद उसे लगा कि मैंने माता पिता के बहुत पैसे खर्च किए हैं, मैंने बहुत पढ़ाई की है, और यदि मैं जॉब नहीं करती हूँ तो मेरा माता पिता ने जो खर्चा किया है उसका ऋण कैसे चुकाऊँगा। आजकल बच्चे ये भी सोचने लगे हैं कि ऋण कैसे चुकाऊँगा। ध्यान रखो, माता पिता का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। माता पिता और गुरु का कभी ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। पूछो क्यों? उन्होंने जो दिया है उन्हें तुम दे सकते हो क्या? वो उन्हें जन्म दिया है, आप दोगे क्या उनको जन्म? उन्हें संस्कार दिया, आप दोगे क्या? गुरु ने जो आपको दिया है उनको दे पाओगे क्या? उपकार कैसे चुकाओगे आप? उपकार तो कभी चुका ही नहीं सकते माता पिता गुरु का। समझ आया ना? ये भ्रम छोड़ दो आप, उनके गुणगान कर लो, इतनी बहुत बड़ी बात है। उनकी आज्ञा के अनुसार काम कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें सुखी रख लो, यही बहुत बड़ी बात है। उपकार तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस दृष्टि से उसने एक कोई कंपनी में जॉब करना प्रारंभ कर दिया, और जॉब करती उसको जॉब छूट ना जाए इसलिए वह डरती, और 2-3 लड़के उसको परेशान करते। जो 2-3 लड़के उसको परेशान करते तो उसने घर आकर नहीं बताया। क्यों? यदि घर में बताएंगे तो मम्मी पापा हमारी जॉब छोड़ा देंगे, और हमें जॉब छोड़ना नहीं है। ये बहुत दिन तक चलता रहा। चलते चलते क्या हुआ, उसने बताया कि एक लड़का मिल गया मुझे, वो बहुत सज्जन नज़र आया मुझे, उसने मेरी बहुत मदद की, और उसने उन सबको समझा दिया हमें अब कोई परेशान नहीं करता। अब मेरी उससे बात शुरू हो गई। किससे? उस लड़के से जिसने मेरी मदद की। क्योंकि आज के ज़माने में यही है, कोई थोड़ी सी मदद कर दे तो हम फिदा हो जाते हैं इस पर। समझ गए ना? और समझ पाते नहीं हैं कि हम पर मदद क्यों की इसने, इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। फिल्मों में देखते हैं आप लोग ना, गुंडे स्वयं पैदा करते हैं, है ना, और बीच में आके बचाते ना, और बस लड़की उस पर इम्प्रेस्ड हो जाती है। बाद में मालूम पड़ता गुंडे तो इसी ने भेजे थे। देखिए आप लोगों ने पिक्चर बहुत देखी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, मूवी के तो आप लोग कायल होंगे। तो इस प्रकार से ऐसा होता है, और रियल घटना भी ऐसी थी उसके जीवन में। समझ आ रहा है?
अब क्या हुआ, धीरे 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 बातचीत करते 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 उसने बताया हम दोनों ने प्लान कर लिया एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे, शादी का निर्णय ले लिया। घर जा कर के माता पिता को बताया, माता पिता से कहा कि इसने हमारा बहुत उपकार किया है, सहयोग दिया है, ये भाई की तरह रहा है, हम चाहते इससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिलेगा, हम इसके साथ शादी कर लें। माता पिता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसे बोला बातचीत करो। बातचीत की तो फिर वो उनके धर्म वाला नहीं निकला। उन्हें कहा बेटा ये हम नहीं कर सकते क्योंकि तुम दुखी रहोगे, क्योंकि उसकी जाति अलग है, तुम्हारी जाति अलग, उनका धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, उनके गुरु अलग हैं, प्रभु अलग हैं, उनके रिश्तेदार अलग हैं, आपके अलग हैं, मान्यताओं में टकराहट होगी। कल जा कर के तुम उनकी बात नहीं मानो, वो तुम्हारी बात नहीं माने, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर कौन संभालेगा। बेटी ने कहा नहीं हम तो सब एडजस्ट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अब देखो ना, माता पिता से ज़्यादा होशियार जो बनते ना, आखिरकार उसने माता पिता से बिना पूछे भाग करके शादी कर ली और शादी करके वो दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। माता पिता से पूरा कांटेक्ट ख़त्म। अब उसके भाई ने फ़ोन किया और भाई यही सलाह देता तुम आ जाओ, कहाँ हो, कैसे हो। उसने उसका ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। किस में डाल दिया? कुछ लिस्ट होती वो ऐसे कुछ होता ना, ब्लैक, उसमें डाल दिया। अब वो मतलब उसका मतलब ये होता, उन्होंने बताया कि यदि कोई मोबाइल करता रहेगा तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं होगा उससे, समझ गए ना। अब क्या किया, उसके बाद उसके पड़ोसी ने फ़ोन किया, उसने सबका नंबर कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, रिश्तेदारों का सब ख़त्म कर दिया। माता पिता ने भी समझाया तो भी सबसे बात करना बंद कर दी, हम किसी से बात ही नहीं करेंगे। और सिम चेंज कर ली। क्या चेंज कर ली? वो नंबर ही ख़त्म कर दिया। अब तुम बात करोगे तो कैसे करोगे? देखो ऐसी गलती कौन करते हैं? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी पटकने वाले कौन होते हैं? ये बच्चे बच्ची हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती। ऐसा कर लिया उसने और बताया कि मैंने फिर क्या हुआ, 1 साल लगभग बीत गई, घर का कोई कांटेक्ट नहीं। समझ में आया ना? अब माता पिता कैसे तड़पते होंगे, आप समझ रहे हो ना, परिजन को कैसा लगता होगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं। अब कैसे क्या हो? फिर क्या हुआ, ये गर्भवती हुई क्योंकि 1 साल बीत गया। उसके यहाँ होना था क्या, बच्चा। अब जो बहुत सारे संस्कार होते हैं उसने देखे थे कि भाभी के कैसे संस्कार हुए थे घर में, शादी के पहले कुछ संस्कार होते कि नहीं, उसके क्या बोलते हैं, बच्चा होने के पहले, लेकिन वहाँ कोई चीज़ नहीं। उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे संस्कार होते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं होते? आपका अभी तक आपका घर नहीं छूटा क्या? आप फालतू की बातें करते हैं, यहाँ जैसा है वैसा रहो आप। उसने साफ बोल दिया, चुप रहना पड़ा उसको। जब उसको हॉस्पिटल में डिलीवरी होना थी, जब लेकर के पहुँची, तब भी आपको मालूम डिलीवरी के बाद कोई ना परिवार का तो रहता वहाँ कि नहीं रहता है ना, कोई माँ रहती, कोई ना कोई तो रहता है। उसने देखा अपने घर में, लेकिन वहाँ कोई नहीं। उसने कहा कोई तो हमारे घर में आना चाहिए अपने परिवार का। बोले नहीं, मेरे परिवार के आपसे खुश नहीं। जो गुड़ वगैरह की सामग्री होती ना, उसने बताया वो भी कोई चीज़ खाने नहीं मिली, कुछ नहीं। उसका शरीर बिल्कुल दुबला। अब क्या हुआ, उससे बहुत गुस्सा आई। उसे लगा मेरा पति तो बहुत निर्दयी जैसा है। उसे अभी तो शुरू में तो लगता था बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैंने घर से भाग करके इससे शादी कर ली। अब मालूम पड़ा इसके तेवर कैसे हैं, इसका नेचर कैसा है। उसने माँ को फ़ोन किया, उसी नंबर तो मालूम था माँ का। माँ को, माँ ने तो फ़ोन उठा लिया, भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, पिता ने फ़ोन नहीं उठाया। माँ तो माँ है, मोमबत्ती है, कब पिघल जाए भरोसा नहीं होता। और माँ ने फ़ोन उठाया, बोले बेटी कहाँ हो, कैसी हो, इतने दिन से तूने फ़ोन नहीं किया। अब देखो माँ तो माँ होती ना, इतना करने के बाद भी माँ पूछ रही बेटी कैसे हो। माँ मैं बहुत परेशानी में हूँ, ऐसी ऐसी समस्या मेरे साथ हो गई, पिताजी से बात कराओ। माँ रोने लगी। पिताजी तो बेटे तेरे जाने के बाद 10 दिन बाद ही मर गए थे, क्योंकि उसको सदमा लग गया, वो सहन नहीं कर पाया। सुन रहे ना, दुनिया उसको थूकती तुम्हारी बेटी कहाँ भाग गई, उसको अटैक आ गया, चला गया, है ना। अब उसके बहुत घबराहट हुई। उसने अपने पति से कहा देखो मेरे पिताजी ख़त्म हो गए हैं और मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसने कहा देख तेरे पिताजी मर गए, तू क्यों मर रही है, तो जहाँ रहती शांति से रह, तेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा सोच करके उसे लगा कि ये तो बहुत निर्दयी है, बहुत पापी है, इसके अंदर तो माता पिता के प्रति बहुमान भी नहीं, मैं कहाँ आकर के फंस गई। उसने फिर क्या किया, माता को बुलाया और अपने छोटा जो बच्चा था उसको लेकर के कहाँ गई, अपनी माँ के पास। माँ के पास रह रही है
तब वो हमारे पास आई थी। कुछ दिन बाद मैंने उससे पूछा था, उसने अपनी बात बता दी। अब मैं आनंद से अपने घर में रह रही हूँ। मेरा तलाक हो गया है महाराज जी। मेरी माँ बहुत अच्छी है, माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब बस महाराज जी ऐसा करना मैंने आपको, आप भी तो इसलिए बताई है कि इन लड़कियों को समझा देना, किसी के प्रेम में मत फंसना। शुरुआत में दिखते ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ माता पिता से बगावत करके कहीं भागे ना, किसी के शादी विवाह ना करें ऐसा। अब आपको मैं एक पुस्तक दे रहा हूँ सामने, यदि आपको पढ़ना हो। इसमें कम से कम 10-15 आप बीती लिखी हुई हैं। इस पुस्तक का नाम है बेटी के नाम गुरुवर का संदेश। बहुत सारे महाराजों के पास बहुत सारी बेटियां आई हैं जिनका जीवन बर्बाद हो चुका है। वो अपनी उम्र बताती हैं, मेरी 26 साल की उम्र है, मेरी 25 साल की उम्र है, मेरी 20 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है। उनके ऊपर क्या क्या बीता है। माता पिता से भाग जाने के बाद, किसी के साथ शादी करने के बाद उनकी स्थिति कैसी हुई है, उन्होंने सारी बातें इसलिए बताई हम लोगों को, ताकि महाराज जी आप आने वाली छोटी छोटी बहनों को बता सको कि हम लोग तो इसके भुगतान को भोग रहे हैं, दुखी हैं। ये आने वाली बहनें दुखी ना हों, ये गलत कदम ना उठाएं और इनके लिए आप सदेष्ट कर सको। समझ आ रहा है ना। ऐसी बहुत सारी हमने देखी हैं स्थितियाँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग दुखी हैं। भोपाल की एक घटना है। भोपाल में एक बच्ची ने शादी की और ऐसी जगह शादी की जो कि जिसके घर में ही मांसाहार चलता था। उसकी दुकान मांस की थी, सुन रहे ना। उसने उस समय ये कह दिया मैं सब एक्सेप्ट करने तैयार हूँ, लेकिन उसकी बुद्धि आई, क्या हुआ, तब स्पष्ट उसमें लिखा हुआ था बिना पति की मर्जी के आप कहीं नहीं जा सकते, तो ही हम शादी करने तैयार हैं वरना नहीं। ये लिखा हुआ है पूरा, सुन रहे आप लोग कि नहीं। अब उसको मांस बेचना पड़ रहा है। समझ में आए ना। एक ब्रह्मचारी जी उसके यहाँ गए, है ना, उसको जाकर के बात की। उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फंस गई हूँ, अब इस पाप का धंधा मुझे करना पड़ेगा। मेरा जीवन मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर लिया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, या तो मर जाऊँ या फिर जीवों को मारती रहूँ, यही मेरे हिस्से में पड़ा और कुछ भी मेरे हिस्से में नहीं। समझ रहे हैं ना। नरक की ज़िंदगी बना ली, किससे, माता पिता से भाग करके। समझ आ रहा ना आपको। बहुत कठिन काम है। मैं बीना बारे में था, एक देवरी की बच्ची थी, एक अलीगढ़ का लड़का था, वो वहाँ देवरी में पढ़ता था, और जैन लड़की से उसका अफेयर हो गया। अफेयर होने के बाद उसके लिए वो ले गए। ले जाने के बाद वो अलीगढ़ पहुँचे। अलीगढ़ पहुँचने के बाद, सुन रहे आप लोग कि नहीं, और वो क्या काम करते थे, मतलब उनके घर में क्या काम होता था, साफ़ सफाई करना, नाली धोना, गंदगी साफ करना, ये होता था उनके घर। जैन लड़की वहाँ पर पहुँच गई, सुन रहे हैं आप लोग। जब वहाँ पर पहुँच गई, पहुँचने के बाद क्या हुआ, उसको ऐसा ही काम करवाया गया। सारे काम वही करती। कौन से काम, समझ रहे हैं आप लोग, ये सब गंदगी वाले काम करती। अब आपको एक सत्य घटना अशोकनगर की बताता हूँ। अब गांव का नाम लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वहाँ घटना घटी थी। एक लड़की ने शादी की, और शादी करने के बाद क्या किया मालूम आपको, ऐसे ही लोगों से शादी की जिनकी यहाँ मात्र झाड़ू पोछे का काम होता है। मतलब नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के झाड़ू पोछा करने वाली शादी की। सुन रहे आप लोग की नहीं। उनके पूरी कौम ने कहा हमारा स्वाभिमान है। उन्होंने क्या कहा, हमारा स्वाभिमान है, हम लड़की नहीं लेंगे। एक काम करो, पहले सारे गांव के लोग उस जो गंदगी साफ करके आए, वो पहले स्नान करेंगे। स्नान करने का जो जल बचेगा, उस जल से लड़की स्नान करेगी तो इस कौम में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उसने स्वीकार कर लिया, उससे स्नान कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही महिलाएं बाहर निकलती, जैसे ही महिलाएं बाहर निकलती, तो वो आकर बोलते आओ समधन, आओ समधन। जैन महिला से समधन बोलते। समधन समझते हो ना, जिसकी बेटी अपने घर में आती है, समझी समधन बन जाते ना, तो हर महिला को टोकते झाड़ू वाले, आओ समधन, आओ समधन। क्यों, क्योंकि आपकी जात की लड़की हमारे यहाँ आई। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसा सब सुन करके लगा इन बेटियों को धिक्कार है, ऐसी बेटी ना हो तो भी अच्छा है। इसलिए ध्यान रखो, माता पिता और समाज पर कलंक लगाने वाली बेटियां कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकती हैं। इसलिए अपनी कृतज्ञता की बात कह रहे हैं। माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यापित करना चाहते हो तो माता पिता से भूल कर कहीं बगावत मत करना। माता पिता से पूछे बिना कहीं शादी मत करना। माता पिता मना करें तो रुक जाना, वरना आप हमेशा दुखी रहेंगे।
हमेशा आप पीड़ित रहेंगे, कभी भी आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जहाँ आपको मिलेगा वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया है। समझ आ रहा? ललितपुर की घटना बता रहा हूँ आपको। तो घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। बहुत अच्छे, उनका नाम तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इज्जत का सवाल है। तो वहाँ पर ऐसी घटना घटी कि वो साधु संत से जुड़े सब कुछ, आचार्य भगवान के परम भक्त, उसके बेटे ने क्या किया, शादी कर ली। शादी जैन से की, ये भी बात आपको बता दूँ। उसने कहीं अन्य से नहीं की, लेकिन माता पिता से भाग कर की। और पिताजी इतने तेज थे कि वो घर में नहीं आ पाया, डर लगा उसको। उसने ललितपुर में ही एक जगह दूसरी जगह स्थान बना करके कमरा लेकर के रहने लगे। रहते रहते क्या हुआ, एक दिन एक छोटी सी उनके यहाँ बच्चा भी हुआ। कुछ दिन बाद, 1 वर्ष बाद, वर्षों बीत गए, पर दोनों की बनती नहीं। तू में होते होते होते, और वो अपने पास पिस्तौल रखता था। क्या रखता था? पिस्तौल रखता था। उसने क्या किया मालूम आपको? पत्नी को भी मारा, खुद को मारा, पिस्तौल से समाप्त कर ली जिंदगी। अब छोटी बच्ची रह गई, क्या होगा जीवन का? कौन संभालेगा? क्या करेगा? ऐसा जीवन क्यों? ऐसा निर्णय क्यों? तुम ये समझ रहे हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सुखी रह जाऊँगा। कभी सुखी नहीं रह सकते आप। ध्यान रखो, आज लड़का लड़की के विचार मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? एक बात सोचो, अपने भाई से विचार नहीं मिलते, माता पिता से विचार नहीं मिलते, वो कहाँ से आया, कैसा है, विचार कैसे मिलेंगे? और नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? कल के दिन माता पिता जवाबदार हैं। यदि उन्होंने गलत जगह शादी कर दी, आपका तालमेल नहीं बैठा, तो माता पिता जवाबदार है, समाज जवाबदार है। और यदि आपका तालमेल नहीं बैठा, आपने लव मैरिज कर ली, फिर कौन जवाबदार है? आत्महत्या के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा आत्मघात करना महान पाप है। इसे भटको मत, ऐसी गलती जीवन में मत करो। ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ, ये सत्य घटनाएं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपके जीवन में उपकारी के प्रति उपकार बना रहे और कभी भी गलत रास्ते पर आप ना बढ़ सके। अपने हाथों नरक मत बनाओ, अपने जीवन को नरक जैसा मत बनाओ। होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ और अपने माता पिता के प्रति उपकार की बात समझो, कृतज्ञता ज्ञापित करो। मैं अब अच्छे लड़के की बात बता दूँ, क्योंकि ये बातें बहुत बता दी, आपके माइंड में लग रहा होगा कि यही क्यों समझा रहे हैं महाराज जी। अब कृतज्ञता कैसे ज्ञापित की जाती है, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिएगा। एक बेटा था, बहुत प्यारा था, संस्कारवान था, माँ को भी प्यारा था और माँ भी उसे बहुत प्यारी थी। समझ में आ रहा ना? तो माँ बचपन में उसको पीट देती थी, मार देती थी, सुन रहे ना? वो बुरा मान जाता था। लेकिन जैसे ही समझदार हुआ, कभी बुरा नहीं मानता था। जब बहुत छोटा था तब समझता था कि ये क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है। वो माँ भी नहीं समझता था, उपकार भी नहीं समझ। जब समझने लगा तो अच्छा लगता था। जिस तरह माँ नहीं मारती थी, माँ आज तुमने हमें मारा नहीं, आज हमने कुछ कहा नहीं, ऐसा कहता था। समझ में आया ना? अब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। अब बहुत दिनों से माँ ने उसको मारा भी नहीं था, क्योंकि अब शादी हो गई, कौन माँ मारेगी अपने बेटे को? एक दिन कुछ गलती हुई तो माँ ने उसको गाल पर मार दिया, उसकी पत्नी के सामने मार दिया। वो रोने लगा। जब वो रोने लगा तो माँ भी रोने लगी। बेटा मैंने गलती कर दी, तुम्हारी पत्नी के सामने मार दिया, मुझे नहीं मारना था, है ना? तुम बहुत बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, पर क्या करूँ, बचपन की आदत है, मैंने एक मार दिया। तो बेटे ने हाथ पकड़ लिया माँ का और बोला, माँ इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुमने मुझे मारा है, बल्कि तुमने बहुत दिन बाद मारा। क्या मारा? बहुत दिन बाद मारा, चाटा। और जब तुम पहले मारती थी तब जोर से लगता था, अब धीरे से लग रहा है, क्योंकि माँ तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है। यह देख करके मेरी आंखों से आंसू आ गए। तुम्हारा शरीर कैसा पड़ गया? कमज़ोर पड़ गया, तुम्हारी शरीर में ताकत नहीं बची। ये कहलाती कृतज्ञता। समझ रहे ना? क्योंकि माता पिता यदि प्यार से, कमज़ोर समझते ना आप लोग? समझ रहे ना हमारी बात को? हाँ। तो माँ तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, इसलिए मेरी आंखों से क्या आ रहे हैं? आंसू। ये हैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के तरीके। समझ आ रहा है ना? ये माता पिता के प्रति भाव आना चाहिए, तभी तो है। वरना माता पिता को आजकल पूछने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। माता पिता को पूछते ही नहीं, उनका सम्मान करना तो दूर हो गया। एक बार की बात है, बताऊँ आपको, ये प्रचलन बहुत पहले से चल रहा है कुत्ता पालने का। क्या पालने का? एक सज्जन से पूछा, भाई आप कुत्ता क्यों पालते हो?
तो बोले क्या करूं, बच्चों को पाला, उनने क्या दिया? क्या बोले? बच्चों को पाला, उनने क्या दिया? कोई मेरे साथ है ही नहीं, सब बाहर है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैंने कुत्ता रख लिया, ताकि चोर वगैरह आए, कोई आए तो कुत्ता तो भौंकेगा, मेरी रक्षा कोई तो करेगा। समझ आया ना? दिन बीत गए। दिन बीतने के बाद ऐसा हुआ कि उसका मरण हो गया, कुत्ते का। कुत्ता मर गया, वो फूट फूट कर रो रहा। जो मालिक था फूट फूट करके रो रहा। उसने कहा भाई इतना क्यों रो रहे हो, कुत्ता ही तो मरा है। बोले भैया क्या करूं, इस घर में एक ही तो मेरी बात सुनता था, जब बुलाओ तब आ जाता था, और कोई बुलाता ही नहीं, बुलाने से आते ही नहीं, कुछ सुनते नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कम से कम एक आदमी तो, एक तो ऐसा था जो मुझसे बात करता था, मेरे बुलाने पर आ जाता था। ताली क्यों बजा रहे हो? समझ रहे हो क्या? माता पिता जब भी आपको बुलाएं तब आ जाओ, समझ रहे ना? ये है कृतज्ञता। ऐसा ना हो कोई कुत्ता पालना पड़े और वो तुम ना सुनो तो उसकी बात उसको सुनाना पड़े। समझ रहे ना? कुत्ता तो आकर के सुन लेता है पर बच्चा नहीं सुन पाता, तो माता पिता को बहुत तकलीफ होती है। आपका समय हो गया है, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने उपकारी के प्रति हमें कैसे उपकार को मानना, जो उपकार को नहीं मानते वो कैसे धुतकारे जाते हैं, कैसे उनकी दशा होती है, दुर्गति होती है, वो आपके सामने रख दी। इसलिए आज भी आप समझ जाएं कि माता पिता को कभी छोड़ करके भागना नहीं, गलती नहीं करना, उपकारी के उपकारों को मानना, वरना जीवन में दुखी रहोगे। ये बात हमने आपको स्पष्ट बता दी है। अब आपको समझना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अपने माता पिता को छोड़कर किसी की बातों में नहीं आना और कहीं भटकना नहीं है, और कभी इस प्रकार का फैसला नहीं लेना लव मैरिज आदि का और अलग से रहने का, क्योंकि याद रखो कर्म किसी को नहीं छोड़ते। कहीं भी चले जाओ कर्म तुम्हारे पीछे जाएगा। तुमने अपने बड़ों के साथ गलत किया है, तुम्हारे साथ कभी अच्छा हो नहीं सकता, और आपने बड़ों के साथ अच्छा किया है, आपका गलत कभी हो नहीं सकता। इससे ख्याल रखते हुए बड़ों के अनुसार ही जीवन का निर्णय लें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने उपकारी के बिना जीवन के कोई भी बड़े फैसले ना ले सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय।